1990 में लालू यादव पहली बार बड़े ही अद्भुत तरीके से मुख्यमंत्री बन गए। अद्भुत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लालू यादव मुख्यमंत्री बनेंगे इसकी उम्मीद कुछ दिन पहले तक किसी को नहीं थी। विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ही लालू यादव दिल्ली संसद में पहुंच गए थे। जब चुनाव हो रहा था उस समय भी लालू कोई बड़ी भूमिका में नहीं थे और ना ही विधानसभा का चुनाव लड़ा था। लोकसभा जाने से पहले लालू यादव बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के 4 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में वे छपरा लोकसभा सीट से दिल्ली पहुंच गए थे। इसके लिए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। लालू यादव मुख्यमंत्री कैसे बन गए इस बारे में बात करने के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ लालू के राज में चारा घोटाला कैसे होता रहा इस पर बात करेंगे। चारा घोटाले की कहानी आपको बताएंगे। कहानी शुरू करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कहानी 1990 में शुरू होती है, जब झारखंड नाम का कोई राज्य होता ही नहीं था। झारखंड भी बिहार का हिस्सा हुआ करता था। घोटाले की शुरुआत में 1-2 करोड़ रुपए के हेरफेर की जानकारी मिली, लेकिन धीरे धीरे यह आंकड़ा 900 करोड़ को पार कर गया। घोटाला लालू यादव के पहले कार्यकाल यानी 1990 से ही शुरू था, लेकिन इसकी खबर लगी लालू यादव के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद 1996 में। उस समय बिहार में फाइनेंस कमिश्नर थे एस विजय राघवन। चारा घोटाले को सामने लाने में एस विजय राघवन, अमित खरे, वीएस दुबे जैसे ईमानदार ऑफिसर्स का जज्बा था। जब घोटाला सामने आया तब मुख्य सचिव को फाइल भेजा गया, लेकिन मुख्य सचिव ने ये कहते हुए कुछ कार्रवाई से इनकार कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ पशुपालन विभाग और लालू यादव को बदनाम करने की साजिश है। जब घोटाला सामने आया तब वीएस दुबे, जो उस समय वित्त विभाग के सचिव हुआ करते थे, वे खुद फाइल लेकर मुख्य सचिव के पास गए। वहां दुबे ने मुख्य सचिव से साफ साफ कह दिया कि मैं फाइल टेबल पर रख देता हूं और मेरे पास इस फाइल की फोटो कॉपी भी है। अगर जरूरत पड़ी तो इसे केंद्र सरकार और सीबीआई के सामने भी प्रस्तुत करूंगा। जब पैसों में गड़बड़ी सामने आई तब एस विजय राघवन ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया कि सरकारी खजाने से जो भी रुपया निकाला जा रहा है उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। अमित खरे उस समय चाईबासा जिले के जिला कमिश्नर पद पर तैनात थे। उन्हें जांच के दौरान पता चला कि चाईबासा के जिला पशुपालन विभाग ने एक बार 9 करोड़ और एक बार 10 करोड़ रुपए निकाली है, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अमित खरे ने जब पशुपालन विभाग से इसकी जानकारी मांगी तब उन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई। अंत में अमित खरे ने जनवरी 1996 में पशुपालन विभाग के कार्यालय पहुंच गए। वहां उन्हें लगा कि कुछ फाइलों को जल्दबाजी में जलाया गया है, वहीं कुछ को इधर उधर किया गया है। इस जांच में उन्हें कुछ ऐसे बिल मिले जो ऐसी कंपनी के नाम पर थी जो वास्तव में थी ही नहीं। मतलब फर्जी बिल को अमित खरे ने पकड़ लिया था। उन्होंने लगभग 37 करोड़ रुपए की हेरफेर पकड़ ली थी। उनको यह भी अंदाजा हो गया कि ये काम आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से हो रहा है। ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। इसके अगले ही दिन रांची में भी इसी तरह का घोटाला पकड़ा गया। रांची के बाद से पटना सहित पूरे बिहार से इस तरह की खबरें आने लगी। विपक्ष में बैठी पार्टियां जब हमलावर हुई और बिहार सरकार पर दबाव बना तो बिहार सरकार ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बिहार पुलिस ने इस मामले से जुड़े सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन समता पार्टी, भाजपा और कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग पर अड़ गई। मामला पटना हाई कोर्ट चला गया। 11 मार्च 1996 का वो दिन था जब पटना हाई कोर्ट की तरफ से भी सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया, लेकिन बिहार सरकार इसे मानने को तैयार नहीं थी। बिहार सरकार इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए मामले को सीबीआई के हाथ में सौंप दिया। 27 मार्च 1996 का वो दिन था जब सीबीआई ने चाईबासा से निकाले गए पैसों के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था। 10 मई 1997 का वो ऐतिहासिक दिन था जो बिहार की राजनीति को बदलने वाला था। इसी दिन सीबीआई ने राज्यपाल से राज्य के मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी मांगी। राज्यपाल ने केस चलाने की अनुमति दे दी। सीबीआई ने 23 जून 1997 को अपना पहला आरोप पत्र दायर किया और इसमें लालू यादव समेत 55 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। सीबीआई ने यह दावा किया कि फर्जी बिल, फर्जी दवाओं के माध्यम से पैसे निकाले जाते थे और इसमें नेताओं की जेब भी भरी जाती थी। सीबीआई ने यह भी कहा कि उसके पास मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ
पर्याप्त सबूत है। इन सबूतों से यह साबित हो जाता है कि मुख्यमंत्री को इस मामले की जानकारी थी, लेकिन वे चुप रहे। अब लालू यादव पर आरोप ज्यों-ज्यों गहरा रहा था, त्यों-त्यों जनता दल के अंदर ही फूट बढ़ती जा रही थी। जनता दल में लालू यादव के खिलाफ आवाज उठनी भी शुरू हो गई। लालू यादव ने समय की नजाकत को समझते हुए 5 जुलाई 1997 को नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। नाम रखा राष्ट्रीय जनता दल, यानी कि राजद। 25 जुलाई 1997 का वो दिन था जब लालू यादव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लालू यादव का समर्थन किया और इसी समर्थन के बदौलत राबड़ी देवी ने 28 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। सीबीआई ने जिन्हें आरोपी बनाया था उनमें केवल लालू प्रसाद यादव नहीं, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का नाम भी शामिल था। अब लालू यादव और जगन्नाथ मिश्र ने अग्रिम जमानत याचिका डाली, लेकिन जगन्नाथ मिश्र की जमानत याचिका मंजूर हो गई। वहीं लालू यादव को जेल जाना पड़ा। 30 जुलाई बिहार की राजनीति के लिए बड़ा दिन था, जब सीबीआई ने लालू यादव को गिरफ्तार कर लिया। जब जगन्नाथ मिश्र का नाम आता है तो सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि पैसों में गड़बड़ी 1970 से ही हो रही थी। जैसे कभी 10 लाख तो कभी 15 लाख, लेकिन 1995-96 आते आते ये हजारों करोड़ में पहुंच गई। लालू यादव घोटाले मामले में पहली बार लगभग 4.5 महीना जेल में रहे। 12 दिसंबर 1997 को उन्हें जमानत मिल गई और लालू यादव जेल से बाहर भी आ गए, लेकिन अब घोटाले का जाल उनके शरीर को फंसा चुका था। 28 अक्टूबर 1998 को लालू एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए। कुछ समय बाद फिर जमानत पर बाहर भी आ गए। इसके बाद से अप्रैल 2000 में लालू यादव के साथ ही राबड़ी देवी पर भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज कर लिया गया। लालू यादव एक बार फिर 5 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिए गए। कुछ दिन बाद जमानत पर बाहर आ गए। वहीं चारा घोटाला के कई अलग अलग मामले उन पर दर्ज थे। इन्हीं में से एक मामले में उन्हें फिर नवंबर 2000 में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि एक दिन बाद ही वो फिर जेल से बाहर आ गए। जब 2001 में झारखंड अलग राज्य बना, तब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया। यहाँ सीबीआई की विशेष कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। नवंबर 2006 में सीबीआई की कोर्ट ने लालू और राबड़ी देवी को आय से अधिक वाले मामले में बरी कर दिया। इसके बाद से कार्रवाई और सुनवाई होती रही। बीच बीच में अन्य दोषियों को सजा भी मिलता रहा। वहीं लालू यादव और जगन्नाथ मिश्र समेत 45 लोगों को सीबीआई की विशेष अदालत ने 30 सितंबर 1913 को दोषी ठहराया। वहीं सजा का ऐलान 3 अक्टूबर को रांची के विशेष सीबीआई कोर्ट में हुआ। सीबीआई ने चाईबासा मामले में लालू यादव को 5 साल जेल और जगन्नाथ मिश्र को 4 साल जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही लालू यादव पर 25 लाख जुर्माना और सजा पूरी होने के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर अदालत ने रोक लगा दी थी। अंत में आपको फिर बता दूं कि चारा घोटाले में सीबीआई ने कई केस दर्ज किए थे। जैसे चाईबासा मामले में 37.70 करोड़ रुपए के गड़बड़ी का, दुमका में 3.31 करोड़ के हेरफेर का, चाईबासा के दूसरे मामले में करीब 33.61 करोड़ रुपए के घपला का। इस प्रकार अलग अलग केस में कुल 900 करोड़ से ज्यादा रुपयों की गड़बड़ी सामने आई थी। इस घोटाले में कुल 53 मामले दर्ज किए गए थे। फिलहाल लालू यादव इसी मामले में सजा काट रहे हैं। वहीं बिहार चुनाव के पहले जमानत मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। मतलब इस चुनाव में लालू यादव जेल के अंदर से ही पूरे रण को देखेंगे। तो ये कहानी थी चारा घोटाले की। हमने इसे बड़े ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।